हेलो बच्चों। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। और नीट 2021 यानी नीट 2021 के रिगार्डिंग एक प्रिडिक्शन है ना, एक प्रिडिक्शन बेटा, ये कोई कंफर्म नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन अभी जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं उन सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग ये हमारा प्रिडिक्शन है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये नीट एग्ज़ाम के कंडक्शन को लेकर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा इसको समझेंगे तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। जैसा कि कल 31 दिसंबर 2020 को शाम के 6 बजे हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने बोर्ड एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट करी बच्चों, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट करी। मैं ज़्यादा डिटेल में उसमें जाऊँगा नहीं। बोर्ड एग्ज़ाम की जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएँ हैं, जो सीबीएसई बोर्ड का हमारा एग्ज़ाम है वो 4 मई से स्टार्ट होगा, ठीक है, 4 मई से स्टार्ट होगा और 10 जून तक वो चलेगा पेपर, ठीक है। तो ये हमें कल जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया, और ये बड़ी अच्छी एक बात रही कि भाई उन्होंने डिस्कशन किया थोड़ा सा कि हमारा सिलेबस जो लो हो रहा है, जो सिलेबस में लॉस हुआ है उसको कवर करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट क्या नीट पर पड़ेगा, है ना। तो हम सोचते हैं कि भाई जो सीबीएसई का पेपर है वो तो सीबीएसई बोर्ड कराता है और जो नीट है वो तो एनटीए कराता है, तो क्या इसका जो इम्पैक्ट है वो नीट एग्ज़ाम पर और आईआईटी जे एग्ज़ाम पर पड़ेगा। तो हाँ बच्चों, एकदम पड़ेगा, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे नीट 2021 पे। कैसे पड़ेगा, ध्यान से सुनेगा, ठीक है। नॉर्मल किसी भी साल की बात करें, जब कोरोना नहीं था तो मार्च में हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर हो जाते थे और उसके बाद लगभग 1 महीने का गैप देकर हमारा नीट का पेपर होता था, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में जाता था, ठीक है। आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से मालूम होगी। लेकिन अब क्या हुआ, अब हम लोग जो प्रेडिक्शन बना रहे थे कि नीट 2021 टाइम पे होगा, मई में होगा, तो बच्चों सबसे पहली बात कि मई 2021, ठीक है, मई 2021 में नीट का पेपर नहीं होने वाला है, ठीक है। मई 2021 में नीट का पेपर नहीं होने वाला है, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब मई में नहीं होगा तो ये कब होगा, तो भाई एग्जैक्ट तो हम डेट बता नहीं सकते, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजी है उसको हम कैसे प्लान करें उसके अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्शन आपको एक बता सकते हैं, और बहुत एविडेंस के साथ ये प्रिडिक्शन बताऊंगा, ठीक है। बहुत ऐसे प्रूफ है, क्योंकि जब भी हम पिछले सालों को, पिछले ईयर्स को हम कंपेयर करते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम और नीट एग्ज़ाम के बीच में लगभग 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ का मिनिमम हमें डिफरेंस मिलता है बच्चों, ठीक है, ये बात याद रखना, 1 मंथ का डिफरेंस मिलता है। अब अगर 10 जून को पेपर हमारा ख़त्म होगा, ठीक है, 10 जून को हमारा पेपर ख़त्म होगा, तो नीट कब होगा भाई, कम से कम उसके 1 मंथ बाद। अब बोलो सर अभी तो मई में होने वाला था, और 10 जून के 1 मंथ बाद यानी 10 जुलाई। तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, ठीक है, हमारा नीट 2021 का पेपर जो है लगभग 10 to 15 जुलाई के आसपास होगा, ठीक है, अगर अभी के अकॉर्डिंग सारी सिचुएशन नॉर्मल होती हैं। मैं चाहता हूं, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरा ये प्रेडिक्शन गलत साबित हो, है ना, बच्चों का समय बर्बाद ना हो। लेकिन अभी जो सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हैं, आज 1 जनवरी 2021 को ये मैं मैसेज आपको दे रहा हूँ, और लगभग 6 मंथ हमारे पास हैं जो हमारा नीट का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो 6 महीने बाद यानी लगभग 10 to 15 जुलाई के बीच हमारा नीट का पेपर आज के हिसाब से, ठीक है, आज के हिसाब से ये प्रेडिक्टेड है। आगे भी जा सकता है, अगर सिचुएशन कुछ होती है तो वो एक अलग चीज़ है, वो आगे आएगी, उसके रिगार्डिंग मैं आपको फर्दर वीडियोस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले होने की चांसेस नहीं है, ठीक है, ना के बराबर है, नहीं है। और अगर होती हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं चाहूँगा कि मैं गलत साबित हूँ इसमें, लेकिन जो अभी के प्रेडिक्शन है वो यही बता रहे हैं कि हमारा नीट 2021 का पेपर 10 से 15 जुलाई, ठीक है, 10 से 15 जुलाई के बीच या उसी के आसपास होगा। अपनी आने वाली स्ट्रेटेजी को आप
एक्सपैंड कर सकते हो, क्योंकि जब तक बोर्ड नहीं होगा, बोर्ड के बीच में कोई नीट का पेपर नहीं करा सकते, जब तक बोर्ड कंप्लीट नहीं होगा उसके बाद भी कम से कम 1 महीना मिलता है आपको नीट का पेपर देने के लिए। तो आप ये मान के चलो कि 10 जुलाई से पहले तो आपका पेपर नहीं होने वाला, हमारा नीट एग्ज़ाम नहीं होने वाला, ठीक है। सो आपकी जो भी स्ट्रेटेजी आप बनाए हो, आप उस स्ट्रेटेजी को अब थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो 6 मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी अभी 4 मंथ या 3 मंथ की स्ट्रेटेजी आपकी चल रही थी कि हम फाइनल कैसे प्रिपरेशन करें, उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो 6 मंथ के अकॉर्डिंग। उन टॉपिक्स को, इस बीच ये एक अच्छी बात है कि उन टॉपिक्स को आप कवर करो जो अभी आप छोड़ रहे थे या जिन पे आप कम टाइम दे रहे थे, ठीक है। तो नीट का एग्ज़ाम थोड़ा सा आगे बढ़ना दुखदाई भी है और बेनिफिशियल भी है, ठीक है। दुखदाई किसके लिए कि सर हमारा जो है सेशन लेट हो रहा है, तो भाई सेशन पूरी दुनिया का लेट हो रहा है, ठीक है। हमारे साथ भी हुआ है ऐसा, हमारा भी सेशन लेट हो रहा है। लेकिन बेनिफिशियल जो इसमें पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे जो हमारे वीक चल रहे थे, ठीक है। तो उम्मीद है ये मैसेज आपको समझ में आए होंगे बच्चों, और इस पे आप ध्यान दीजिए और अपनी स्ट्रेटेजी को आप रिवाइव करिए। मिलते हैं फिर आगे एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।